अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम नोमान सिद्दीकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर हम बात करते हैं पाई कॉइन की, तो सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे प्रेशर देखने को आ रहा है वो ये है कि इसकी प्राइस जो है वो ग्रेजुअली डाउन जाती जा रही है। कहीं पे भी इसका रिकवरी का चांस नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे इसका सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अब कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है मार्केट में, एक पैनिक सी सिचुएशन आ चुकी है। बहुत ज़्यादा जो मुझसे इंक्वायर्स होते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे जो ईमेल्स वगैरह आती हैं, दो तरह के क्वेश्चन मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक मुझसे पूछा जाता है क्या ये एक वो पॉइंट है जहाँ पे एंट्री बनती है, यहाँ पे हम अगर इसको बाय कर लें, और क्या फिर इसको स्पेसिफिक टाइम के लिए रखें तो ये $1 का हो जाएगा या $3 को टच करेगा इसी साल में, या 2030 में इसकी प्राइस जो है $10 को जा सकती है, या क्या इसका फ्यूचर है। नंबर टू, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो सेकंड नंबर पे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि भाई हमारा हमने इतने टाइम से संभाल के रखा है, लेकिन देखने में क्या आ रहा है कि डेली इसका प्राइस जो है वो कम होता चला जा रहा है और हमारी वैल्यू जो है कॉइन की वो गिरती जा रही है। तो क्या अब हम ये वो पॉइंट है कि यहाँ पे इसकी सेलिंग कर दें, क्योंकि ये तो नीचे चला जाता जा रहा है और हो सकता है इसमें ज़ीरो भी ऐड हो जाए तो वहाँ पे हमें और लॉस हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? यहाँ पे पाई कॉइन की जो प्राइस का कंप्लीट एनालिसिस है कि यहाँ पे इस फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके साथ, उसकी कुछ प्रोबेबिलिटीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दैट कुड नॉट बी अथेंटिक एंड कि वही होगा, लेकिन कुछ एस्टिमेशंस होती हैं, रिसर्चेस होती हैं, एनालिसिस होते हैं जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में एक खास सेगमेंट है, वो ये है कि पाई कोर टीम की तरफ से एक ट्वीट आया है पाई कॉमर्स हैकाथॉन को लेकर के। वो बज़ाहिर तो एक आम पायनियर के लिए इतनी वैल्यू नहीं रखता, लेकिन जो पायनियर्स इकोसिस्टम को स्क्रॉल कर रहे हैं, उसका वेट कर रहे हैं, और डायरेक्टली ये एसोसिएट है इसके प्राइस के साथ कि अगर इकोसिस्टम इसका रन करेगा तो ही इसका प्राइस जो है वो अप जाएगा। तो वो एक जो हैकाथॉन को लेकर के जो इस टाइम पे चल रहा है 2025 का हैकाथॉन, उससे अपडेट जो आया है वो भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो अगर आप इस टाइम पे चैनल पे न्यू हैं, नहीं सब्सक्राइब किया, तो बेल आइकन भी दबाएं और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ठीक है। इस टाइम आपको लैपटॉप पे शो हो रहा होगा कि मैंने पाई नेटवर्क का जो एक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वो खोल रखा है @पाईकोर टीम, और एक इन्होंने यहाँ पे पाई हैकाथॉन 2025 के नाम से कहा है कि इज ऑफिशियली हाफ वे कंप्लीट। इसका जो एक टाइम इन्होंने फ्रेम दिया हुआ है वो आधा कंप्लीट हो चुका है। वॉच द न्यू वीडियो शो केसिंग द इनिशियल प्रोग्रेस ऑफ सेलेक्टेड हैकाथॉन प्रोजेक्ट्स एंड स्टे ट्यून्ड टू दीज to see their continued progress in the remaining 3 weeks of the hackathon। यहाँ पे इन्होंने इसका एक ऑफिशियल यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ है, जिसको मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप जब इसको ओपन करेंगे तो जो एक यूट्यूब इनका ऑफिशियल है पाई नेटवर्क का, वो ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपको शोकेस करेंगे कि किस तरह से वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ऑफर्स दे रहे हैं और क्या उनकी सक्सेस स्टोरी है। तो ये जो एक वीडियो पाईकोर टीम की तरफ से यहाँ पे बकायदा तौर पे ट्वीट की शक्ल में हमारे सामने आया है, ये एक हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन देने के लिए पायनियर्स को और इस प्रोजेक्ट को बूस्ट करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं एनकरेज हों और हैकाथॉन की तरफ आएं। लेकिन लोग तब एनकरेज होंगे, तब हैकाथॉन की तरफ आएंगे जब उनके माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, उनके पास अवेलेबल बैलेंस पड़ा हुआ होगा। ऐसे बहुत ज़्यादा पायनियर्स हैं, सारे पायनियर्स यहाँ पे सेलिंग नहीं करना चाहते, ऐसे बहुत ज़्यादा पायनियर्स हैं जो कि इसको इकोसिस्टम को भी इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि उनके पास पाई अवेलेबल ही नहीं है। और सेकंड, यहाँ पे कुछ जो है वो इस तरह का चल रहा है, यूटिलिटी को लेकर देखें तो इतनी डिलेज इसमें आ रही हैं, इतना ज़्यादा इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी इसे बोल रहे हैं, और लैक ऑफ आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कह लें कि पाईकोर टीम जो है इसको फाइनेंशियली भी मैनेज नहीं कर पा रही। कोई इसमें बिग पार्टनरशिप देखने को नहीं आ रही है, कोई कोलैबोरेशन देखने को नहीं मिल रही है, जिस वजह से हमें
यहाँ पे लो चल रहा है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस फैक्टर को और देख लेते हैं कि क्या ये जो इसने दो चोटियां नज़र आ रही हैं, एक ऑल टाइम हाई $3 के ऊपर और एक $1 के अराउंड के, ये जब कॉइन डेस्क के टाइम पे $1 से ऊपर गया था, तो क्या ये राइट टाइम है इस टाइम पे कि ये यहाँ से दोबारा बूम पकड़े और $1 को क्रॉस करता हुआ $3 की तरफ जाए? तो मेरे भाई ये कोई इतना आसान अब रह नहीं गया। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं करने वाला हूँ कि आपके पास जो पाई हैं वो अभी आप सेल कर दें, बिल्कुल भी ऐसा मत करें, इसको संभाल के रखें। एटलीस्ट जब तक के इकोसिस्टम की कोई न्यूज़ सामने नहीं आ जाती, जब तक कि ये नहीं पता चल जाता कि इकोसिस्टम के ऊपर वर्किंग क्या होने वाली है। क्योंकि करंट सिनेरियो देखें तो बड़े स्पीडली जो सर्कुलेशन में सप्लाई है वो ऐड होती जा रही है। इस टाइम पे 8.24 बिलियन पे हम पहुंच चुके हैं और नेक्स्ट मंथ तक इसने 10 बिलियन को टच करना है। जब ये इसकी प्राइस 10 बिलियन हो जाएगी और अगर इसकी रिमेनिंग अदर थिंग्स सेम ये इसी तरह से इसका वॉल्यूम ना इंक्रीज कर पाया, तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो शायद 1 हो जाए और इवन इसमें 0 भी ऐड हो जाए। लेकिन क्या है कि उससे पहले इसका जो इकोसिस्टम है उसकी न्यूज़ आना बाकी है और उसके ऊपर प्रोग्रेस हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो है पाइकोर टीम उसको एग्जीक्यूट करती है चीज़ों को और आगे लेकर चलती है। तो अभी की जो ये मैं आपके साथ चार्ट शेयर कर रहा हूँ उसके मुताबिक जो इसका रैंक है वो भी 51 हो चुका है। प्राइस इस टाइम पे 0.26 है और हर वीक जो है हम उसमें देख रहे हैं कि मुसलसल इसकी जो प्राइस है वो डाउन आती जा रही है। और ये जो न्यूज़ मैं आपके साथ आज ब्रेक कर रहा हूँ ये 29 और सितंबर दोपहर 12 बजे का टाइम है, ये तब की ये सारी आपके साथ प्राइस में शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें एक और चीज़ जो हमें देखने वाली है वो ये है कि हमें इस टाइम पे जितने भी पाई कॉइन अब हमारे पास पड़े हुए हैं पैनिक सेल नहीं करना है, इसको थोड़ा सा होल्ड कर लेना है। और जैसे ही इसके इकोसिस्टम की कोई न्यूज़ आती है जहाँ पे हमें स्पाइक देखने को मिलता है, देखिए हर प्रोजेक्ट जो है वो हर टाइम पे डेड नहीं रहता, डेड से डेड प्रोजेक्ट का भी टाइम आता है। तो वेट फॉर द टाइम के पाई कॉइन का टाइम कब आएगा और जैसे ही आपको लगे कि थोड़ा सा स्पाइक आया तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है। मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि जो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रॉफिट टेकिंग के लिए बने हुए हैं, वहाँ पे इमोशनल आपने किसी भी प्रोजेक्ट के साथ अटैच नहीं होना। और सबसे ज़्यादा जो बेड़ागर्क किया हुआ है इसका वो किया हुआ है जीसीवी वालों ने। तो भाई जीसीवी प्राइस नहीं आने लगा है, जीसीवी कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप का एक अपनी पकाई हुई हांडी है जो बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि ये सबके सामने आ जाएगा कि और इसमें से निकल के कुछ भी बाहर नहीं आएगा। तो गेट योरसेल्फ मोटिवेटेड और वेट करें। जैसे ही इसका इकोसिस्टम की कोई न्यूज़ आती है तब फिर आप डिसाइड करें कि इसको आपने सेल करना है, कितने % सेल करना है या आपने इसको बाय करना है फॉर द फ्यूचर। कि अगर यहाँ पे एकदम से हमें देखने को मिले कि इसके साथ बहुत बड़ी कोलैबोरेशन हो गई है, लिस्टिंग हो गई है और वहाँ पे फिर प्राइस की तरफ से स्पाइक आता है, बूम आता है, तो वो टाइम होगा कि हम इसको बाय कर लें और फिर आगे चल करके उसको हमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि यहाँ पे आप कोई भी इस तरह की बाय एंड सेल की एक्टिविटी करें। तो ये वीडियो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और इसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कुछ गाइडलाइंस मैंने आपको दी हैं वो आपने उसको अच्छे से संभाल लिया होगा। अगर ऐसा सब कुछ हुआ है तो इसको ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।